गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शिखा। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी। सो होपफुली आज हम जो है कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, एक क्रैश कोर्स टाइप का। जो लूसेंट की एक कंप्यूटर जीके की जो बुक आती है, हम उस बुक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर्स को पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो उसके एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको देखेंगे, ताकि हम जो है हमारी एग्ज़ाम में जाने से पहले कंप्यूटर की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कल एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें सीएचएसएल की न्यू डेट्स दी गई हैं। जो पहले वाला नोटिस था उसमें जो सीएचएसएल 2020 का एग्ज़ाम था वो 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, बट अब वो 12 अप्रैल से 27 के बीच में कर दिया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि 12 को ही आपका एग्ज़ाम है और आपको 12 अप्रैल तक अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी है। तो हम कंप्यूटर का क्रैश कोर्स के थ्रू जो है सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, डेली 1 चैप्टर। एंड इसके बाद जो DSSB था उसने भी अपने दोबारा से पोस्ट कार्ड साइज़ के फ़ोटो अपलोड करवाए थे अभी जस्ट एक मंथ पहले। तो आप ये मान के चलिए कि DSSB के भी जो पेपर हैं वो अब आने ही वाले हैं, 1-2 मंथ में उनकी भी जो डेट्स हैं एग्ज़ाम की वो आ जाएंगी। तो चलिए अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सामान्य परिचय। कंप्यूटर के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। मेन क्या है, हम ये सोचते हैं कि ये कोई सुपरमैन है जो अपने आप ही काम करता रहता है। नहीं, हम ही जो एक मैन है उसी ने कंप्यूटर बनाया है और हम जो उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो है जो कंप्यूटर है वो काम करता है। अब इसके जो मेन वर्ड्स हैं वो देखिए कि ये बना किससे है। ये इंग्लिश के कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना। हिंदी में कैलकुलेशन मतलब गणना करना, इसीलिए इसे हिंदी में हम इसे सहगणक भी बोलते हैं। और इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। इसका यूज़ क्यों करते हैं हम कंप्यूटर का? ताकि हम बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास डाटा होता है, उसको इकट्ठा कर लें। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो डाटा ग्रहण करता है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो अनऑर्गेनाइज्ड जो डाटा होता है, ऐसा ही बिखरा हुआ, उसको लेकर किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसे जो है प्रोसेस करके और उसे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन में आउटपुट देता है हमें। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कृत्रिम बुद्धि मतलब ये अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, हम जो इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर है वो वर्क कर सकता है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है, लेकिन इसकी जो स्मरण शक्ति है याद रखने की वो मनुष्य से ज़्यादा होती है। अब जो ये नेक्स्ट वाले पार्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटिंग टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो वर्ड है ना, प्रारंभिक शब्द, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है डेटा। डेटा क्या होता है, या डाटा ही सेम इंग्लिश में बोलते हैं। यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है ये। जैसे बहुत सारी किसी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे एक कोई क्लास है उसके स्टूडेंट की मार्कशीट्स बनानी है। अब किसी बच्चों की मार्कशीट बनाने के लिए हमें उनके सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए, वो अलग अलग पेजेस पे लिखे हुए हैं, किसी के यहाँ पर किसी के वहाँ पर। तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड डाटा हो गया, अव्यवस्थित आंकड़ा हो गया है। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारणतः डाटा को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक न्यूमेरिक डाटा और एक अल्फा न्यूमेरिक। संख्यात्मक डाटा कौन सा होता है? इसमें जो है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। जैसे हम किसी भी कर्मचारियों का वेतन ले ले, किसी फैक्ट्री के परीक्षा में प्राप्त अंक, वही क्लास का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पर। जनगणना जो होती है, रोल नंबर, अंक गणितीय संख्याएं। अब जैसे जो जनगणना होती है उसमें बहुत सारे ही तो एम्प्लॉय होते हैं जो घर घर जाकर सभी का जो है डाटा इकट्ठा करते हैं, तो वो अनप्रोसेस्ड होता है। उसके बाद उसको कंप्यूटर में एक अच्छे से इनपुट देते हैं हम उसे, और किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी जो है एक इन्फॉर्मेशन के रूप में वो निकल के आता है। हम उसे एक डाटा देते हैं और फिर वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें देता है, जिसके थ्रू ये पता लगता है कि जनगणना में रिजल्ट क्या है, कौन से स्टेट में हाई पॉपुलेशन है, कौन सी में लो पॉपुलेशन है। दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, या हाँ यही होता है। इस तरह के डाटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एड्रेस में क्या होता है, जैसे 23 मॉडल टाउन, तो इसमें नंबर भी आ गए, बीच में हम कोमा भी लगा देते हैं, और जो है ABCD अल्फ़ाबेटिक के नंबर भी आ गए हैं। उसके बाद हमारा है इन्फॉर्मेशन। सूचना क्या होती है? सूचना है यह अव्यवस्थित डाटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। हम कंप्यूटर में डालते हैं डाटा और हमें मिलता है
बदले में इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें सूचना मिलती है। जो अव्यवस्थित डाटा था उसको प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं उसे हम सूचना कहते हैं, जो व्यवस्थित होता पूरे तरीके से। अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। यह तीव्र गति से काम करता है, अर्थात समय की बचत होती है, बिल्कुल सही बात है। त्रुटि रहित कार्य करता है। देखिए कंप्यूटर अपने आप कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। अगर हमारे किसी काम में कोई मिस्टेक हुई है, दैट्स मीन्स कि हम ही ने उसे कुछ गलत इनपुट दिया था, जिसकी वजह से उसने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। हम इसमें बहुत बड़े मात्रा में जो डाटा उसको सेव करके रख सकते हैं। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। मान लीजिए हमने पहले कोई काम किया था, हम बाद में उसी काम को दोबारा से कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर उसे और ज़्यादा फास्ट करेगा। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं हम? एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में। आज के टाइम में तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता हो। रेलवे और वायुयान आरक्षण में जो सीट्स एयरलाइन की रिजर्वेशन होती हैं, जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है, ये सभी काम कंप्यूटर से ही होते हैं। बैंक में तो ज़्यादातर वर्क ही जो है वो कंप्यूटर से होता है। रक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस में, प्रशासन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में जो न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश होते हैं, संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन के क्षेत्र में। अब अगला है कंप्यूटर के कार्य क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करता है कंप्यूटर। सबसे पहले डाटा को संकलन करता है, मतलब डाटा को कलेक्ट करता है। फिर डाटा को अपने अंदर संचयन करता है, उसकी स्टोर करता है कंप्यूटर में, स्टोरेज। फिर डेटा संसाधन होता है, मतलब प्रोसेस होता है उसमें कि हमें क्या इनपुट मिला और हमें आउटपुट क्या देना है। फिर होता है डाटा निर्गमन, मतलब डाटा को फिर बाहर आउटपुट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ना। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डाटा या संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि में से होता है, जिसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या मतलब है इसका कि कंप्यूटर के निर्माण से पहले जो कोई लक्ष्य था, हम जो जब कंप्यूटर नहीं था तो हम कौन सी विधि का जो है यूज़ करते थे? हम यूज़ करते थे हस्तचालित, मतलब हाथ से कोई जो है पूरे डाटा को बनाया जाता था और उसी विधि के द्वारा हम जो अपने काम को करते थे। इसे हम क्या कहते हैं? इसे डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो बिजली से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से मतलब है जो मशीन्स वगैरह होती है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए जो कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, और इसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं कि डाटा का जो प्रोसेस कर रहे हैं हम, उसमें जो भी काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करें, मशीनों की हेल्प से करें। फिर है हमारा डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य होता है अव्यवस्थित डाटा, जो रो डाटा होता है उसको व्यवस्थित डाटा में बदलना। और जो व्यवस्थित डाटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं, सूचना कहते हैं, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। इसके बिहाफ पे हम कोई भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इनकमिंग डाटा एक तरीके से इनपुट होता है, फिर वो जो है प्रोसेस होता है कंप्यूटर में, प्रोसेस के बाद वो आउटपुट होता है, और जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन। अब है कंप्यूटर का सिस्टम क्या क्या है। यह उपकरणों का एक समूह होता है, मतलब कंप्यूटर सिर्फ ये नहीं है कि एक स्क्रीन है वो पूरा हमारा कंप्यूटर हो जाएगा, नहीं। कंप्यूटर पूरा एक बहुत सारे उपकरणों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जो एक साथ मिलकर डाटा को प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में होता है। जैसे फर्स्ट होता है हमारा इनपुट यूनिट, दूसरा होता है CPU। सबसे पहले इनपुट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनपुट यूनिट क्या होती है? वैसी इकाई जो यूज़र से डाटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। इनपुट यूनिट क्या होती है? हमें कुछ भी डाटा डालना है, डाटा क्या हो गया? एक अव्यवस्थित सूचना होती है डाटा, और उसे फिर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये यहाँ से हमारी एक वो बन रही है फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें उसके पास भेज देता है, लेकिन कैसे भेजता है? इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के रूप में। जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, इसके लिए उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया। जब हम ATM में जाते हैं, वहाँ पे हम पैसे निकालते हैं तो एक कीबोर्ड सा होता है, हम उसे यूज़ करते हैं और अपना पिन नंबर डालते हैं। जो पिन नंबर है वो उसे इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के द्वारा अंदर भेजता है, और तब हमें जो है पैसे हमारे बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट वन होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU।
इसे प्रोसेसर भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोसेसर किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है, ये एक टाइप का चिप ही होता है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसी की वजह से जो डाटा होता है उसे इन्फॉर्मेशन में बदल दिया जाता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित भी करता है। यही है जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इन्हीं दो चीज़ों से बनता है, इनपुट और आउटपुट। जैसे इनपुट यूनिट, फिर अंदर क्या होता है, अंदर जो है अंदर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। इन सभी में जो डाटा प्रोसेस होकर फिर बाहर निकलता है, जिसे हम आउटपुट यूनिट बोलते हैं। देन उसके बाद हमारा दिया गया है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये अब सभी ना अलग अलग से डिफाइन करके दिए हैं। सीपीयू हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, फिर कंट्रोल यूनिट हो गया और फिर मेमोरी यूनिट हो गया। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? देखिए यहाँ से ये फुल फॉर्म्स भी बनती जा रही है, इनको भी अच्छे से रिवाइज करते चलिए आप सभी। इसका उपयोग अंक गणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। यहाँ पे अर्थमेटिक आ गया, और अर्थमेटिक जो है वो मैथ से रिलेटेड होता है, जो कैलकुलेशन होती है उससे। तो यहाँ पर हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है। इसका उपयोग अंक गणितीय जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं और तार्किक गणना मतलब रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जमा भाग और गुना करना, तो ये सब इसकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। अंक गणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि, तथा तार्किक गणना के अंतर्गत जैसे तुलनात्मक हो गया, बड़ा छोटा, इक्वल का, हाँ या ना में, ये सभी काम जो है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट ही करता है। उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेस इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करता है सभी को, सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के काम करवाता है। जितने भी काम होते हैं, आउटपुट डिवाइस हो गए, इनपुट डिवाइस हो गए, या और भी जो प्रोसेसर हो गए। नेक्स्ट वन है मेमोरी यूनिट। यह डाटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। मतलब डाटा को इकट्ठा कहाँ किया जाता है? वो मेमोरी यूनिट में किया जाता है। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, मतलब जब हम उस पर काम करते हैं, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो डाटा स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। लेकिन उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। जैसे हम किसी चीज़ को, किसी फाइल को सेव कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाकर सेव होगा? वो सेकेंडरी मेमोरी में होगा। उसके बाद है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होती है? वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा लेकर उसे यूज़र को समझने योग्य बनाता है। अब इनपुट तो हमने डाल दिया, अंदर जाके वो गया, जो कंप्यूटर के अंदर है वो सीपीयू के पास, तो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में गया था ना, तो उसे तो इंसान समझ नहीं सकता, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज जो नंबर्स होते हैं उसके तौर पर काम करता है, उसके मेथड पर काम करता है, तो उस लैंग्वेज को हम समझ नहीं सकते। तो जो आउटपुट यूनिट है वो हमारे समझने के लायक इसे बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है, उसी तरीके से जो आउटपुट यूनिट है ना, वो ये एक आउटपुट का ही रूप है। या आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है। जैसे ही हम कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो हमें मिलेगी भी तो किसी ना किसी रूप में, वो आउटपुट यूनिट के थ्रू ही हमें जो है मिलती है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर तो हमारा सीपीयू होता है, वो उसके अंदर जो है जब हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं तब वो काम करता है। और केस, स्टाइलस एक पेन होता है जिसके द्वारा स्क्रीन पर लिखा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर ही एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम जो है अव्यवस्थित डाटा डालते हैं और फिर हमें व्यवस्थित डाटा मतलब कि इन्फॉर्मेशन या सूचना मिल जाती है सही तरीके की। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या परिवर्तित होते हैं? नंबर, प्रोसेसर, इनपुट या डाटा? डाटा ही होता है ना जो हम डालते हैं अंदर, फिर उसी को इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा।
नेक्स्ट वन है एटीएम क्या होते हैं? बैंक की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देने, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। ना तो ये बैंक की ब्रांचेज होती हैं, ना ये बैंक के जो है स्टाफ युक्त काउंटर होती हैं जहाँ पर स्टाफ नहीं बैठा रहता और एटीएम अपने आप काम करते हैं जब कोई ग्राहक आता है। ना ही और बिना स्टाफ के नकदी देना, हाँ ये सही हो जाएगा। जब कोई स्टाफ नहीं होता तब भी हम यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा को प्रोसेस करना मतलब क्या करना, उसका किस तरीके से यूज़ करना। डेटा के प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा का संग्रह करना। संग्रह करने का तो मतलब हो जाएगा डाटा को हमने इकट्ठा करके रख लिया। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, ना तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली है, तो ये फर्स्ट टू ऑप्शंस तो गलत हो गए। और थर्ड है गणना कार्य करना। गणना कार्य कौन करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू में हम जो है जितने भी गणना कार्य होते हैं वे करते हैं, जमा, घटाओ, गुना या भाग। वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना, ये हो सकता है इसका, यही होगा। डाटा प्रोसेसिंग मतलब कोई भी हमें कमर्शियल काम करना है, व्यापार से रिलेटेड कोई काम करना है, तो उसके उपयोग के लिए जब हम कोई जानकारी इकट्ठा करें उसे हम डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन, निम्नलिखित में से कौन है? मैंने बताया था कि गतिविधियों को कोऑर्डिनेट मतलब समन्वय स्थापित करना, एक दूसरे के बीच में तालमेल बनाना। कौन बनाता है? हमने अभी जस्ट पढ़ा था, कंट्रोल यूनिट। डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। कैसे नंबर्स को हम स्टोर करते हैं? नेक्स्ट की, अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक। फील्ड्स जो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन करने के लिए हम जो है न्यूमेरिक कीज़ का यूज़ करते हैं यहाँ पर। डेटाबेस में जो हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन हमेशा न्यूमेरिक नंबर में ही होती है, अल्फा न्यूमेरिक में नहीं होती। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? इनपुट। इनपुट मतलब अंदर, इन मतलब अंदर होता है, तो उसी से हम समझ सकते हैं कि इनपुट बोलते हैं जो डाटा होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आउटपुट यूनिट के द्वारा। तो इनपुट आउटपुट यूनिट, अगर यहाँ पर सिर्फ आउटपुट यूनिट होता तो उसका आंसर आउटपुट यूनिट हो जाता, बट यहाँ पर दिया गया है इनपुट आउटपुट यूनिट, तो यही हो जाएगा। कंप्यूटर क्या है? एक पावर मशीन, मानव मशीन, विद्युत मशीन या इलेक्ट्रॉनिक मशीन? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, मतलब कंप्यूटर क्या काम नहीं कर सकता? डाटा को संकलन करना, करता है वो संकलन। डाटा को संचयन करना, संचयन भी करता है। डाटा को संसाधन करना मतलब प्रोसेसिंग करना, वो भी करता है। निर्गमन मतलब बाहर भेजना, वो भी करता है। डेटा का आंकलन, वो आंकलन खुद नहीं कर सकता जब तक हम उसे नहीं बोलेंगे। तो ई इज़ द राइट आंसर। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? संख्या को, क्या हम डाटा बोलते हैं? चिन्हों को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, डाटा उसे बोलते हैं जो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना हम कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना जो है वो डाटा को कहा जाता है, जो डाटा हम भेजते हैं उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं। निम्न में से कौन सीपीयू का पार्ट है? सीपीयू का पार्ट कौन कौन सा था? इसके जो है 3 पार्ट्स थे। एक तो था कंट्रोल यूनिट, एक था एएलयू, और एक था हमारा जो थर्ड वाला लास्ट में दिया हुआ था सीयू। कंट्रोल यूनिट था, एक मेमोरी यूनिट था, और एक एएलयू था, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर सिर्फ एएलयू दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। ईडीपी, ईडीपी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग हमने पढ़ा था। एक तो था डाटा प्रोसेसिंग, जब हम पुराने टाइम में हाथ से लिखकर जो भी काम करते थे उसे डाटा प्रोसेसिंग बोलते थे, और जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंप्यूटर की हेल्प से करने लगे तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग बोलते थे। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? तो इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फर्स्ट वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू एक चिप है, पेरिफेरल है, बॉक्स है, या इनमें से कोई नहीं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये एक प्रोसेसर है और चिप भी है, तो चिप राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? बेसिक ऑपरेशंस क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, डाटा स्टोरेज, ये सभी इसके बेसिक ऑपरेशन होते हैं, बुनियादी कार्य होते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, किसे कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग? सीपीयू को। VDUMM कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है।
कीबोर्ड संपर्क कौन स्थापित करता है? प्रिंटर, टर्मिनल, माउस या सीपीयू? सीपीयू हमेशा जो समन्वय स्थापित करता है वो सीपीयू करता है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। ये गणितीय सूचना को भी भेजता है, अगणितीय को भी भेजता है, विपणन को भी भेजता है। तो ए तथा बी दोनों हो जाएंगे। उसके बाद है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? गति, यहाँ पर गति होती है कंप्यूटर की अधिक। और सॉरी, जो ये 21 क्वेश्चन है इसमें कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण जो सिर्फ गणक ही नहीं मतलब कैलकुलेशन ही नहीं करता बल्कि गणितीय जो सूचनाएं होती हैं और जो अगणितीय सूचनाएं होती हैं इन दोनों को ही ये संसाधित करने वाला साधन। तो इसका राइट आंसर है डी। हाँ, नेक्स्ट वन है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? गति अधिक होती है मनुष्य के मन की। उसी ने तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट वन है सीपीयू के काम क्या क्या है? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। इसका काम है दो राशियों की तुलना के मानों की तुलना करना तथा अंकगणितीय परिकलन करना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना। ए तथा बी दोनों। तो ये थर्ड इसका गलत हो जाएगा। कृत्रिम स्मृति मतलब जिसमें कोई लाइफ ही नहीं है, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया उसके डाटा को खोज करना, ये नहीं करता। ये अंकगणितीय परिकलन करता है और दो राशियों के बीच में तुलना करता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी गलत हो जाएंगे। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? कंप्यूटर की तुलना में जो मनुष्य की शक्ति है वो सामान्य होती है, मतलब याद करने की शक्ति उसकी कम होती है लेकिन सोचने की शक्ति जो है वो मनुष्य की ज़्यादा होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को जो है कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह कम गति एवं शुद्धता से काम लेता है। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है या इनमें से कोई नहीं। ये अशुद्धता से काम करता है, ये इसकी विशेषता गलत है। ये जो है शुद्धता से काम करता है। अगर हम ही इसमें जो है गलत डाटा भेजेंगे तो ये गलत तरीके से ही काम करेगा, लेकिन अगर हम इसमें सही इन्फॉर्मेशन डाटा डालेंगे तो ये हमें सही इन्फॉर्मेशन ही देगा। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में क्या क्या शामिल है? डेटा का संकलन करना और निवेशन करना, ये तो है ही। डाटा का संचयन, उसको इकट्ठा भी करता है ये। देन उसके बाद जो है ये डाटा संसाधन और इन्फॉर्मेशन का निर्गमान और पुनर्निर्गमान भी करता है, निर्गमन भी करता है। ये भी है, मतलब जो डाटा है और इन्फॉर्मेशन है उसको पहले किसी और के पास भेजना फिर उसको दोबारा से रीसेंड करना, तो ये भी करता है। विपणन, ये व्यापार नहीं करता है कंप्यूटर। क्या ये बिजनेस करता है? नहीं, बिजनेस में यूज़ होता है बट ये खुद बिजनेस नहीं करता है। तो इसका ई आंसर ठीक हो जाएगा। कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? इसकी क्षमता सीमित होती है। और कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयवों में कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गमन, सीपीयू, बाह्य स्मृति, इंटरनेट। तो इसके जो कार्यप्रणाली है, इसके जो मेन अवयव हैं उनमें शामिल नहीं है इंटरनेट, बाकी सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? जो नियंत्रण करता हो, सीपीयू है ये तो, जो यही तो कंट्रोल करता है, प्रोसेसिंग करता है, तो सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? अब इसकी हमें जो है वो देनी है फुल फॉर्म। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर के बारे में अब इसमें से बताना कि कौन सा आंसर सही है। यह आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। उसके बाद आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए ये सक्षम है। तो फर्स्ट और जो सेकंड बात है वो ठीक है। ये पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। बिल्कुल, हम इस पर लॉक लगा सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, कभी कभी इसमें कंप्यूटर वगैरह में जो वायरस है वो भी आ जाता है। तो चारों बातें जो है बिल्कुल ठीक है इसमें। नेक्स्ट वन है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है कंप्यूटरीकरण करने में? उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। मतलब कंप्यूटर को एक तरीके से व्यवस्था कैसे की जा सकती है, उसके लिए हमें आवश्यक होती है एक अत्याधुनिक संरचना की, एक ऐसा सिस्टम बनाए। और इसके साथ साथ प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है।
जो सही तरीके से मतलब काम कर सकें, अच्छे लेबर चाहिए, अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए, संबंधित वित्तीय संसाधनों की पैसे की भी आवश्यकता होती है, और उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, एक मन में शक्ति भी होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है। तो इसका जो है ये डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी इसके ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो ये बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, कंपेयर। ALU का अर्थमेटिक कार्य है, ALU का लॉजिक कार्य है, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य है। क्या काम करता है? ALU अर्थमेटिक कार्य करता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, क्या है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सभी कैसे काम करता है कंप्यूटर? प्रोसेस करके ही तो काम करता है, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, CPU का मुख्य घटक क्या है? CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये तीनों इसके पार्ट्स हैं। अभी हमने ऊपर भी ये एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट बोलते हैं, जो अंदर जाता है। प्रोसेस डाटा को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस डाटा को हम आउटपुट बोलते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे मिलकर काम करते हैं, तभी तो एक कोऑर्डिनेशन बनता है। तो ये सभी। CPU के क्या कार्य हैं? CPU के कार्य हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, बिल्कुल ये नियंत्रित करता है या नहीं करता है। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, नहीं स्टोर नहीं करता, स्टोर हमारा मेमोरी यूनिट में होता है, तो बी जो है ये गलत है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, तो ये पहले तो जो भी इनपुट देते हैं उसको पढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के रूप में, और फिर उन्हें आदेश देता है जो भी हमें आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद है हमारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट तथा आउटपुट द्वारा। ये भी हमने एक बार और कर लिया ये पहली क्वेश्चन। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग या तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो ये जमा घटा गुना भाग करता है, क्या कौन करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU करता है ये। नेक्स्ट वन है आउटपुट क्या है? आउटपुट वह जो प्रोसेसर यूज़र से ले, जो काम करने वाला उससे लेता है वो तो हमारा इनपुट होता है। वह जो यूज़र प्रोसेसर को दे, ये भी वो गलत है, ये दोनों सेम हो गए। वह जो प्रोसेसर को यूज़र से मिले, वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे, तो इसमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तो वह जो प्रोसेसर यूज़र को देता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? ये होता है आउटपुट, मतलब जो कंप्यूटर देता है हमें बाहर लास्ट में इंफॉर्मेशन के रूप में। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा न्यूमेरिक, मतलब नंबर्स भी हो और अल्फा भी, अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स भी हो जिसमें, तो ये दोनों हो गए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका यही तो एक मेन जो कंपोनेंट है। मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, ये तो हमने अभी तक पढ़े ही नहीं है, तो ये तो कोई आंसर होने ही नहीं वाले हैं। डैश तथा रो फैक्ट्स बताता है, जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो मैंने बताया था रो फैक्ट, जो कच्चा डाटा होता है वो क्या होता है? वो डाटा होता है, और जो हमें बाद में मिलता है व्यवस्थित रूप से वो हमारी सूचना होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं, क्या क्या मेन पार्ट होते हैं इसमें? CPU व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन कंट्रोल यूनिट है ALU, तो ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या और बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज जो 52 है हमारा,
जो 51 है हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस में क्या क्या शामिल होते हैं, इसमें होते हैं कंट्रोल यूनिट व ALU, एंड देन जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है CPU, और CPU को माइक्रो प्रोसेसर के अलावा क्या और बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं माइक्रो चिप। तो नेक्स्ट वन इज प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है CPU तो इसके साथ मिलकर कार्य करती है। जो प्रमुख मेमोरी है और जो कंट्रोल यूनिट है और जो ALU है, ये CPU के ही पार्ट होते हैं। CPU का प्रमुख कार्य क्या होता है? CPU का प्रमुख कार्य होता है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ये स्टोर नहीं करता है तो ये भी गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना, ये प्रोसेसिंग का कार्य करता है, तो C इज़ द राइट आंसर। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ, इनपुट का क्या मतलब होता है? इनपुट का मतलब जानकारी को कंप्यूटर में इनपुट करना, अंदर भेजना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया जाता है, मतलब भेजा जाता है, तो C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर पर होते हैं, कंप्यूटर में होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं हमारे मदरबोर्ड पे। सॉरी, अंक गणितीय और उसके बाद है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। इनका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारा जमा, घटा, गुना और भाग, तो D इज द राइट आंसर। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह क्या कहलाता है? इन्हें हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये कौन सा काम नहीं करता है? इंप्यूटिंग करता है, इनपुट डालना, प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है, आउटपुटिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ये कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है? अधिकांश प्रोसेसिंग जो है ये हमारी होती है CPU में। और जो ये हमारा 56 था, इसका भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, मदरबोर्ड नहीं होगा, क्योंकि जो तार्किक और गणितीय काम किए जाते हैं वो सभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में किए जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा ALU परिचालन संपन्न करता है, क्या काम करता है? जो ये ALU होता है ये हमारा करता है अर्थमेटिक कार्य। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका D हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? बुनियादी काम जो नहीं है इनका, वो कौन सा नहीं है? डाटा को स्वीकार करना करता है, ये इसका मेन काम है। इनपुट को स्वीकार करना सेम हो गया, डाटा को प्रोसेस करना मेन काम है, स्टोर करना मेन काम है, तो टेक्स्ट को स्कैन करना इसका मेन काम नहीं है। नेक्स्ट वन इज, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है, फीड की जाती है, उस सूचना को हम क्या कहते हैं? उस सूचना को हम कहते हैं इनपुट। तो हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल से हम सेकंड चैप्टर को करेंगे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको कोई डाउट है सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।